अच्छा दोस्तों ये बताओ, क्या कभी, सुनना ध्यान से, क्या कभी पापा से गलती हो सकती है? बताओ, हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। चलो देखते हैं, हो तो सकती है। हाँ होती है, लेकिन मान, अच्छा तू अपने अपने बाप को सिखाया था, है कि नहीं बात? हाँ भैया हुआ क्या, सुनना ध्यान से, बचपन की कहानी, बचपन की। बचपन में क्या हुआ भैया, दो भाई, तुम में से छोटा बड़ा कौन है? सब बड़े हो, ठीक है, कुछ छोटे भी कुछ बड़े भी हैं। तो पता लगा भैया बड़े भाई ने छोटे भाई की पेंसिल चुरा ली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के पेंसिल मेरे भैया चली, है ना, या बहन चली, है ना, पेंसिल चुरा ली। अब छोटे भाई को बड़ा प्यार होता है किससे? सर अपना ज्योमेट्री बॉक्स, मेरा लंच बॉक्स, मेरी पेंसिल क्यों ले ली, छील छील के, है ना, छील दूंगा तुझे, तूने मेरी पेंसिल छीली तो। अब ये दोनों लड़ लिया आपस में, क्योंकि बड़ा भाई और बड़ा भाई, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को और कूट मारा, ठीक है। क्या किया सर? अब छोटे भाई की पेंसिल भी चली गई, रबड़ भी चली गई, कटर भी, शार्पनर नहीं होता, क्या होता है? शॉर्पनर, ठीक है, राइट, ठीक है ना। तो कटर भी चला गया, पेंसिल भी, रबड़, समझ आ गया बात? अब वो बेचारा रो रहा है, मम्मी परेशान, तुम्हारे मैं तो तुम दोनों से बहुत परेशान हूं, आन दो तुम्हारे पापा को। पापा बेचारे जब आए, पापा जब आए तो पापा खुद ही वैसे किससे परेशान थे? ऑफिस में कुछ दिक्कत तो ही होगी, ऑफिस से परेशान थे, अरे यार मेरे ऑफिस वाले जब देखो ये, जब देखो ये। तो पापा जैसे ही आए, है ना, पापा ने क्या दिक्कत है इनकी, ले सॉरी बोल रहा है, प्रैंक बता रहा है। तो भैया पिताजी ने क्या किया सर? बता भैया पिताजी ने क्या किया? हाँ, अब जैसे ही पिताजी आए, पिताजी वैसे परेशान। ये था बेचारा कौन? छोटा भाई। कौन था? अब मम्मी कहने लगी जब देखो लड़ते रहते हैं, कभी इसकी पेंसिल कभी इसकी पेंसिल, मैं तो परेशान हो चुका, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। पापा ने कहा तू इधर आ पहले। पापा कौन? मैंने क्या किया है? क्या कर रहा है तू? है धै चपाटे। पिताजी ने इतना बजाया, लेकिन बजाया किसको? छोटे वाले को। छोटा वाला पापा ने छोटे, अच्छा तो गलती किसकी? भैया पापा ने गलती बड़े की थी और किसको पेल दिया? छोटे को कूट मारा, छोटे को पेल दिया। छोटा बेचारा गाना गा रहा, कौन सा? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। पापा कह रहे हैं मैं ना सुन रहा तेरी, आज तू पिटेगा। और पापा ने छोटे को जो पेला, छोटा बेचारा बिल्कुल मुंह हाथ, है ना, सब लाल हुए पड़े, है ना, खोपड़ी फोड़ दी। पिताजी ने बोतल लेके सब फोड़ दिया उसे। अब उसने देखा पापा तो भैया ये कैसे बन गए भैया, है कि नहीं बात? रुद्र रूप ले लिया पिताजी ने तो अब भैया ये हमारे पिताजी, है ना, अब पिताजी गुस्से में दनादन चांटे बजा दिए। अब ये बेचारा कहां जाएगा? हाँ, अब ये कह रहा पिताजी से बात करनी बेकार है। जैसे मैं बोलूंगा पिताजी पापा, जितने में हम 2 बार पापा बोलते हैं ना, उतने पापा 10 चमाटे लगा देते हैं। पापा इतने मजा चुके होते। हाँ बोल, अब क्या बोल लूं, है ना? पापा ने 2-3 मार दिया। हाँ बोलना, अब क्या बोलूं? धट, अब क्या बोलूं? अब तो पीट, अब बोलूंगा तो भी इतना पिट रहा था, नहीं बोला तो भी इतना पिट रहा था। तो भैया कहां जाओगे तुम? डैडी मम्मी की जगह मम्मी के पास। मम्मी से कह रहे मम्मी, है ना, मम्मी कह रहे क्या हो गया, तू कैसे सूझा हुआ है? मम्मी मेरी गलती क्या है बताना ना, मेरी गलती क्या है बता दो। मम्मी कह रही हाँ बता दो क्या हुआ। मतलब लड़ाई हुई हमारी, पेंसिल किसकी थी ना, कटर किसका था? तेरा था। शॉर्पनर किसका था? तेरा था। और मेरी वाली रबड़ जिसमें ब्रश भी आता है, पहले रबड़ साफ करो फिर ब्रश से हटा दो, वो किसका था? वही मेरा था। चुराया किसने? बड़े वाले ने। तो मुझे क्यों सुझा दिया? मुझे क्यों पेला ये बताओ। अब मम्मी बेचारी परेशान हो गई। मम्मी कह रही भाई ये तो उल्टा हो गया, है ना, मैं तो पापा को कह रही थी तेरे, मैं तो पापा को कहता देखो दिन भर लड़ते रहते हैं, मैंने थोड़ी कहा था तुझे पेलना है। अब गलती किसकी है ना, बड़े वाले की। पिटा कौन बेचारा? तो छोटा वाला जो बेचारा पिटा, वही क्या करेगा सर? वही अपनी शिकायत, वही अपना दर्द, है ना, दर्द भरा सीने में कि रोने को जी करता है ना, वही अपना दर्द लेके किसके पास जाएगा सर? मम्मी के पास। मम्मी के पास जाएगा नहीं जाएगा? अब मम्मी क्या कहेंगी बताओ? मम्मी निवारण करेंगी नहीं करेंगी? ठीक है, तो मम्मी फिर बोलेंगी पापा से क्या? हाँ
हाँ, जैसे इसके पापा कह रहे हैं क्यों मारते रहते उसे, ये बेचारी वैसे सूखी थी, क्यों मारते रहते उसे, है कि नहीं मार। मम्मी बोलेगी सुनो जी, है ना, सुनो जी, पीटना था कूटना था किसे, तुमने किसे कूट दिया। पापा कह रहे क्यों, तुम ही तो कह रही थी कि दिन भर लड़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, दिमाग चल गया, मैं ऑफिस की बात में परेशान हूँ, यहाँ तुम यहाँ घर में ये परेशान है, मैं तो जिंदगी परेशानी में होगी, घर आओ तो भी, ऑफिस जाओ तो भी, इसलिए पीट दिया। मैंने कहा मैंने ये तो कहा था लड़ते रहते हैं और पूछ तो लेते, क्या बात हो गई थी, तुमने तो सीधे ध्यान दना मुक्के चाटे, वो पापा बोल रहा सुनी नहीं रहे उसकी। पापा कहने लगा अब किसकी क्या होगा, क्या बात होगी, अरे ऐसे ऐसे वो बड़े वाला वो नालायक है, वो ऐसे ऐसे ये करके इसको बेचारे को पीट देता है। वो तो बेचारा ये कह रहा मैं गलत, मैं यकीन हो गया, मैं ना मंदिर से उठा तुमने मुझे, पहले बड़े भैया पेल गए, फिर मम्मी को चप्पल उतार दी, मम्मी चप्पल तुम ले, तुम भी मान लो ना मुझे, समझना कोटा पूरा कर लो। अब मम्मी को बहुत दुख हुआ यार, मम्मी ने कहा यार तो गलत हो गया, पहले बड़े से पिटा फिर पापा से पिटा, मम्मी का दिल पिघल गया। मम्मी ने कहा चिंता मत कर भाई, चिंता मत कर, मैं बोलूंगी किसको सर, मैं पापा को बोलूंगी हर जाना मिलेगा, क्या मिलेगा तुझे, बहुत बड़े से गिफ्ट दिलाएंगे, चिंता मत कर, चांटे ना मिलेंगे तुझे, है ना, हाँ मुझे पता है रिलैक्सो की चप्पल दिलाओगी उससे पीटोगी फिर, ना ना ना, जो तू कहेगा वो तुझे मिलेगा। बात समझ में आई कहानी, ठीक है, समझ में आई बात। तो भैया एक कहानी का एक पड़ाव तो ये हुआ कि भैया पिताजी ने बिना सोचे समझे क्या किया सर, क्या किया, पेल दिया, है ना। अब सुनो कहानी में, कहानी का ट्विस्ट क्या है, कहानी का ट्विस्ट ये है, कभी अब गलती किसकी है सर, पापा की गलती है ना, गलती किसकी है, पापा की गलती है, पापा ने बिना सोचे समझे क्या किया, पापा बैठे उल्टे लगाए बम कैसे पड़ेगा पापा, है ना, तो भैया पापा की गलती है, तो पापों का प्रायश्चित भी कौन करेगा, पापा अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, वाह कितनी बड़ी बात है, पापा का प्रायश्चित पापा करना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, ये जो छोटा भाई है ना, राइट, और ये जो पापा है और मम्मी, मम्मी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन है भैया, मम्मी है, मम्मी सबसे बड़ी है, तो मम्मी कौन हुई, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। पापा, पापा बेचारे छोटे, मम्मी छोटे, पापा खुद कहते हैं अच्छा वो तेरे लग गए, पता लगा मेरे लग जाते, है ना। पापा है हमारे रजिस्ट्रार, कौन है, रजिस्ट्रार, और गलती किससे हुई है, पापा से हुई है, बिना जांच पड़ताल किए। और हमारे घर में तो होता ही है, पहले 2-4 हफ्ते लग जाते हैं, पापा सुन तो अब सुना, तो बालक क्या बोलता है, हम क्या बोलते हैं, अब क्या सुनाऊं, सुनाता तो भी इतने बजते, नहीं सुना तो भी इतने बज गए, अब क्या सुनाऊं, है ना। गलती किसकी, रजिस्ट्रार की, ठीक है, सुनना ध्यान से, रजिस्ट्रार ने, ये छोटा बेचारा, छोटा पता है कौन है, छोटा वो है जिसकी गलती है ही नहीं, छोटा वो है कोई भी अदर, है ना, कंपनी, कोई भी अदर एलएलपी या कोई भी अदर ट्रेडमार्क। अब पापा की गलती पता क्या है, पापा ने बिना सोचे समझे बच्चे में जो बजा दिए, इसका मतलब ये हुआ पापा ने बिना सोचे समझे, सुनना ध्यान से, पापा ने बिना सोचे समझे, ए पुष्पा बुलाती है मगर जाने का नहीं, दिसंबर के बाद जाने का, उससे कहते हैं न्यू ईयर पे मिलूंगा, समय मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे न्यू ईयर पे, है ना, अभी एग्जाम दे लो, वो आराम से लेट के यूं बैठा टांग ऊपर करके, है कि नहीं बात। तो पापा क्या कह रहे हैं, बिना सोच समझे पेल दिया, इसका मतलब पता क्या हुआ, पिताजी ने गलती से, रजिस्ट्रार ने गलती से दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नाम तुम्हें दे दिया, जैसे एडिडास की तरह जगह एडिबास एलएलपी, तो एडिडास वाले बढ़ा के क्या कर रहे हो भैया, तो हमारे जैसा नाम दे दिया तुमने, है कि नहीं बात, राइट। पिताजी ने दूसरी एलएलपी थी कोई, ठीक है ना, राइट, उनके जैसा नाम दे दिया, पेटीएम की तरह क्या दे दिया, पीटीएम, फेसबुक की जगह क्या दे दिया, फेसलुक, है कि नहीं बात, बिल्कुल सही बात। या फिर कोई अनडिजायरेबल नेम तुम्हें गलती से अलॉट हो गया जो होना नहीं चाहिए था, जैसे तुमने कहा सुपारी लिमिटेड, है ना, नाम दे दिया, पता लगा मुंबई में सुपारी का मतलब तो कुछ और होता है भाई, ना ना ना, गलत, गलती से नाम दे दिया, बंदूक लिमिटेड, चरस लिमिटेड, गांजा लिमिटेड, कट्टा लिमिटेड, यूपी में कट्टा लिमिटेड, है कि नहीं बात, राइट, इस तरह का भैया तुम्हें नाम दे दिया। या कोई ट्रेडमार्क जो किसी और का है वो तुम्हें क्या कर दिया गया, या उससे सिमिलर ट्रेडमार्क तुम्हें क्या कर दिया गया सर, अलॉट कर दिया गया। भैया रिलायंस का है मान लो ऐसा गोला सा, वो तुम्हें दे दिया, ठीक है। मैकडी का है एम, अब इंडिया में मैकडी ऑपरेट कर रहा है, तो तुमने भी ऐसे ही, तुमने कहा मैकडी का पूरा है, मैं पुष्पा जैसा बनाऊंगा, पुष्पा, तुमने कहा मैकडी का ऐसा है, मैं ऐसा बनाऊंगा टेढ़ा, है ना। तुमने कहा एम नहीं है, पुष्पा ट्रेडमार्क है, पुष्पा ट्रेडमार्क, बाद में पता लगा भाई पुष्पा तो किसकी तरह लग रहा है, मैकडी की तरह लग रहा
है कि नहीं बात, समझ में बात। तो ये गलती किससे हुई सर, रजिस्ट्रार से। और जिसकी गलती नहीं है वो कौन है सर, अदर कंपनी, अदर एलएलपी, अदर ट्रेडमार्क। जिसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ने तुम्हें क्या कर दिया सर, गलती से पुष्पा एम वाला अलॉट कर दिया, शिवल्ली है ना, राइट। तो गलती तुम्हें अलॉट कर दिया। अब जो बच्चा है जिसके साथ ये बेईमानी हुई वो खुद भी तो जाएगा, कहेगा भाई मेरे जैसा ट्रेडमार्क नहीं लग रहा भाई, ये इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया। तूने एलएलपी एक्ट खोला, 15 में क्या लिखा है, सेक्शन 15 में, कि सेक्शन 15 ऑफ एनएलपी एक्ट क्या लिखा है, नेम क्लॉज, नेम ऑफ द एलएलपी में क्या लिखा है, आपका एलएलपी का नाम किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, है ना, रिजेंबल नहीं करना चाहिए। अब तो 15 में लिखा है, फिर भी तुमने दे दिया। तो वो कह रहा भैया गलती तो पापा की है, पापा मुझे और पे लेंगे, इससे बड़े सीधे किसके पास चले जाओ, हाँ किसके पास चले जाओ भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाओ। किसके पास चले जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट किसको डायरेक्ट करेगी, एलएलपी को बोलेगी कि क्या करो, चेंज द नेम। एलएलपी को बोलेगी भैया नाम चेंज कर लो, है कि नहीं बात, गलती होगी पापा से, है ना, कोई बात नहीं, तुम क्या करो, तुम नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम इसका नाम बदल दो, कहानी सेम है। पापा कौन, रजिस्ट्रार, मम्मी कौन, और छोटा बालक, छोटा भाई जिसको कूटा गया है उसका नाम लिखो। इस छोटे को नाम दिया जज साहब ने प्यार से प्रोप्राइटर ओनर। क्या नाम दिया सर, हाँ ट्रेडमार्क ओनर। आप ये शॉर्ट में लिख सकते हो सर, ट्रेडमार्क ओनर या ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर, जिसके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ठीक है ना। और कितने महीने दिए सर, डायरेक्ट दैट चेंज योर नेम विद इन, यहां लिख लेना सर, विद इन 3 मंथ। 3 महीने में अपना नाम चेंज करने का है, 3 महीने में अपना नाम चेंज करने का है। बोलो भैया पहली कहानी समझ में आ गई, है ना, बना लिया सर के, राइट। तो बिल्कुल सिंपल सर, बिल्कुल सिंपल। पापा की गलती थी, पापा ने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले का मिलता जुलता नाम और ट्रेडमार्क तुम्हें अलॉट कर दिया। तुम सीधा मम्मी के पास जाओगे, तुम कौन हो, ट्रेडमार्क ओनर, तुम कौन हो, ट्रेडमार्क ओनर। तो बाहर की पार्टी सीधा जाएगी, मम्मी को बोलेगी क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो, हमारा एडिबास, ये क्या मतलब है भाई, है कि नहीं बात। पुष्पा एम, अबे एम तो मैकडी का है, पुष्पा एम से क्या होता है, थोड़ा झुका दिया तो लोगो तो हमारा है, पीले पीले कलर का एम बना दिया तुमने, क्या चक्कर है भैया, बोल दो। तो मम्मी बोल देंगे किसको सर, ये एलपी को। किसको बोलेंगे सर, ये, इसको नहीं बोलेंगी, इसका तो नाम चुराया है। किसका ट्रेडमार्क चुराया है, जिसका ट्रेडमार्क चुराया। एग्जाम में चुराया मत लिखना, जिसका ट्रेडमार्क गलती से तुम्हें अलॉट हो गया। तो हम समझाने के लिए बोल रहा हूं कि गलती से चुरा के तुम्हें दे दिया, गलती से, है ना, राइट, वो जाएगा। पहली कहानी समझ में आई। और सेंट्रल गवर्नमेंट एलपी को बोलेगी अबे यार गलती से कर दे, तुम्हारा नाम गलती से उसके नाम से मिलता जुलता कर दिया, चेंज करवा लो, प्रोसेस के हिसाब से चेंज कर लो, जो प्रोसेस बताते हैं ना, चेंज कर दो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई ना इतनी। अब अगली बात, अच्छा जरूरी है जो पापा की गलती है उसमें बाहर वाला जिसके नाम का ट्रेडमार्क है ना, जिसके नाम का ट्रेडमार्क है, ठीक है, वही जाए, उसे पता ही नहीं लगे। मतलब छोटी मोटी एलएलपीएन अपने नोएडा में ही चल रही है, मैकडी वालों को पता ही नहीं लगा, मैकडी वालों को क्या नहीं लगा सर, पता नहीं लगा कि भैया इन्होंने हमारे नाम के जैसे लोगो बना रखा है। अब जैसे एडिबास तो चली जाए ना लोकल, ठीक है ना, राइट, एडिबास तो चली जाए, तो एडिडास वाले कह रहे हैं छोटी मोटी कंपनी है, पता ही नहीं लगा। अब इंटरनेशनल कंपनी को नहीं पता लग रहा कि भैया हमारे यूपी में एडिबास नाम के कोई पजामे बेच रहा है, एडिबास, है ना, राइट, तो उन्हें पता ही नहीं लगा भैया, है ना। तो ये बताओ क्या अपनी गलतियों खुद नहीं सुधार सकते हम, सुधार सकते। तुम खुद भी तो ईमानदार हो, हालांकि हम जानते बताओ ईमानदार कौन होता है, हाँ ईमानदार वही जो पकड़ा ना जाए, जब तक कोई पकड़ा ना जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम इंतजार करोगे खुद के पकड़े जाने का, कि भैया रजिस्ट्रार ने हमें गलत नाम दे दिया, रजिस्ट्रार ने हमें मिलता जुलता नाम दे दिया। अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसे गलत नाम मिल गया, मिलता जुलता नाम दे दिया,
तुम्हें फिर बाद में पता लगा अरे ये तो उससे मिलता जुलता भैया, गड़बड़ हो गई, तो खुद भी तो जा सकते हो। तो जज साहब ने एक मौका तुम्हें दिया। किसको दिया सर? तुम कौन? तुम कौन? एलएलपी को। तो अगर पिताजी से गलती हो गई है, रजिस्ट्रार से गलती हो गई है, तो दूसरा पहला पड़ाव तो ये एरो, ये दूसरा पड़ाव ये वाला एरो, ठीक है ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट में एलएलपी खुद है ना क्या कर सकती है? मम्मी को बता सकती है, ठीक है ना। तो एलएलपी खुद जाएगी अपना नाम चेंज करने के लिए। सेम बात एलएलपी सेल्फ क्या करेगी? चेंज करेगी। और जब ये बात मम्मी को पता लगेगी तो सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, या फिर मान लो एलएलपी खुद नहीं जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लग गई ये बात, है ना। तो या तो खुद जा रही हो, खुद जाके बता दो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में बात आ जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा आपको नोटिस दे देगी, ए भैया, ए मुन्ना, 3 महीने के अंदर अंदर क्या कर देना, 3 महीने के अंदर क्या कर लेना भैया, नाम चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छी बात यह है, अच्छी बात क्या है सर? दोनों ही केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन क्या है? एकदम ये देखो सेम है, सेम टू सेम, राइट। अब चाहे इसको ऐसे लिख लेते सर, ये हमारा पड़ाव, पहला पड़ाव, चाहे पॉइंट नंबर 1 हो, चाहे पॉइंट नंबर 2 हो। पॉइंट नंबर 1 में जिसका नाम तुम्हारे नाम से मिल रहा है वो जा रहा है, पॉइंट नंबर 1 में जिसका नाम से नाम मिल रहा है वो जा रहा है, पॉइंट नंबर 2 में खुद जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस में माता जी हमारी मम्मी जी क्या बोलेंगी? मम्मी जी बोल देंगी एलएलपी को 3 महीने के अंदर क्या कर दे मुन्ना, है ना, 3 महीने के अंदर अपना नाम, ठीक है, 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर लो, 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर लो। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, समझ गए? अब अगला पड़ाव सुनेंगे ध्यान से। अब मान लो 3 महीने के अंदर तुमने नाम चेंज किया या नहीं किया, तब क्या होगा? तो दोनों ही पॉइंट पे, चाहे पॉइंट नंबर 1 हो, चाहे पॉइंट नंबर 2 हो, चाहे पॉइंट नंबर 1 से गए हो, चाहे पॉइंट नंबर 2 से गए हो, दोनों ही केस में क्या करना है सर? अगर आपने नाम चेंज कर लिया ईमानदारी से, तो एक पॉइंट ये बनाते हैं, एक पॉइंट ये बनाते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं, बिल्कुल ईमानदार निकले, लिखो, इफ नेम इज चेंज, है ना, देन इफ नेम इज चेंज, देन आफ्टर द चेंज इन नेम विद इन 15 days क्या करना है तुम्हें? क्या दे देना सर? नोटिस टू रजिस्ट्रार विद ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मम्मी के ऑर्डर के साथ रजिस्ट्रार को ये बता देना, भैया हमने अपना नाम चेंज कर लिया है, गलती तो तुम्हारी थी, गलती तुम्हारी थी, फिर भी हमने नाम चेंज कर लिया क्योंकि मम्मी ने कह दिया था। तो रजिस्ट्रार मतलब पापा को बता देना कि पापा नाम हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और नाम इसलिए चेंज किया कि अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, किसके कहने पे कर रहा हूं, किसके कहने पे कर रहा हूं, मम्मी कहने पे कर रहा हूं। तो मम्मी का ऑर्डर भी लगाया। कभी तुम सोचो अपनी तरफ से कैसे नाम चेंज कर रहा हूं, भैया मम्मी के ऑर्डर के हिसाब से मैं नाम चेंज कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा केस, मान लो तुमने नाम चेंज ना किया, तुम्हें 3 महीने मिले, तुम कह रहे हो ना कर रहा नाम चेंज, कर लो, क्या कर लोगे, है ना, राइट। इफ नेम नॉट चेंज, देन बताओ तब क्या होगा? हाँ, फाइन तो लगेगा जो 17 में है, वो भी देख लेंगे। तब जो मम्मी है, मम्मी तुम्हारा नाम चेंज कर देगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे? देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल
चेंज द नेम, सेंट्रल गवर्नमेंट विल चेंज द नेम। सेंट्रल गवर्नमेंट, मम्मी तुम्हारा नाम चेंज कर दी, मम्मी कहती 3 महीने निकाल दे तूने, भले तेरे पापा की गलती है तो 3 महीने तू निकाल देगा, तो मम्मी तुम्हारा नाम चेंज कर देगी। और चाहे तुमने खुद अपना नाम चेंज किया हो, चाहे माता जी ने तुम्हारा नाम चेंज किया हो, चाहे तुमने खुद अपना नाम चेंज किया हो, चाहे माता जी ने तुम्हारा नाम चेंज किया हो, दोनों ही केस से बात तो रजिस्ट्रार तक पहुंच गई। जैसी बात रजिस्ट्रार को पहुंच गई, रजिस्ट्रार क्या करेगा? मम्मी चेंज करेंगे तो मम्मी बता देंगे रजिस्ट्रार को, तुमने तो यहां बता दिया रजिस्ट्रार को मम्मी के ऑर्डर के साथ। रजिस्ट्रार क्या करेगा बताओ? रजिस्ट्रार विल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट, जो नए नाम से तुम्हें फ्रेश सर्टिफिकेट मिलेगा। रजिस्ट्रार विल इशू यू द फ्रेश सर्टिफिकेट, फ्रेश रजिस्ट्रेशन लगा दो, है ना, फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मैं मुन्ना बात, अब एक नजर में भी प्यार होता है ना, ऐसे होता है ऐसे, हाँ पता नहीं, अपने दिल की बात थोड़ी पूछा तुझसे मैं, अपनी बात बताने लगेगा सर, और बिल्कुल शर्माते हुए, है ना। तो अगर आप कहोगे सर एक नजर में प्यार होता है, तो सर ऐसे होता है। देखो ये रहा सेक्शन 17, खेल खत्म। दिख तो रहा है मुन्नू, फोटो ले लेगी ना मुन्नी तो सब दिखेगा, है ना, बात समझ में आई? तो एक नजर में प्यार होता है सर ऐसे होता है, हटा दूं? तो तुमने अपनी कॉपी में बनाया होगा तो एक पेज में आ गया होगा इतना, तो बस एक पेज में तुम्हें डायग्राम बनाना है। फिर एक और बात, जो सेक्शन 17 में ही लिखी है, ठीक है, वो अपने इसके साथ ही जोड़ लेंगे, जो मैंने तुम्हें पढ़ा है पेनल्टी, है ना, पेनल्टी में लिखवा दूंगा सर ये रहा आपके नोट्स में प्यार भरा सेक्शन। अब कुछ भी नहीं है तुम्हारी नजरों के सामने, बस अब इतनी मजेदार बात कुछ टेक्निकल वर्ड के साथ लगा दी, बच्चे लेट गए, समझ में ना आ रहा भैया, मुझे समझ में ना आ रहा क्या कर दिया, है कि नहीं बात? तो पढ़ना जरा आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 15-16 में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा रहने दो। इफ थ्रू इन एडवर्टेंस मतलब नेग्लिजेंसी या गलती से, और अदरवाइज गलती से या रजिस्ट्रार ने आपको क्या किया, एलएलपी को जब रजिस्ट्रेशन दिया, है ना, तो रजिस्टर्ड नेम क्या निकला सर? नेम विच इज आइडेंटिकल और टू नियर रिजेंबल। आइडेंटिकल निकला और बिल्कुल करीबी निकला, किससे? या तो दूसरी एलएलपी से या फिर किसी और के ट्रेडमार्क से, जो 1999 ट्रेडमार्क यानी कि ट्रेडमार्क एक्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, किसी और से मैच नहीं करने चाहिए, जैसे आपको बता रखा है नोट्स में। जैसे कि भैया ये ट्रेडमार्क ही होते हैं, एम, ये सिंबल भी क्या है? सिंबल इज ऑल्सो ट्रेडमार्क। आई एम लविंग इट, दिस स्लोगन इज ऑल्सो ट्रेडमार्क, है ना। बॉटल की शेप ऑफ द बॉटल इज ऑल्सो ट्रेडमार्क। कोका कोला तू 16 तू, है ना, कोका कोला इज ऑल्सो क्या भैया? ट्रेडमार्क। कलर, अगर किसी ब्रांड का कोई कलर है ना, राइट, शेप के साथ साथ किसी ब्रांड ने कोई कलर कोडिंग भी कर रखे तो वो कलर भी आप ट्रेडमार्क नहीं होती, मैच कर लेना। पेप्सी और कोक की बिल्कुल अलग है, अलग अलग होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बेस मोटा कर दो, ऊपर ढक्कन छोटा कर दो, कुछ ना कुछ डिफरेंस करते हैं वो। और भैया लोगो, किसी का लोगो 4 छल्ले, ये सब क्या होते हैं सर? बोलो, ट्रेडमार्क होते हैं। यानी ट्रेडमार्क की डेफिनेशन अगर देखो तो ट्रेडमार्क की डेफिनेशन होती है कोई भी सिंबल, कोई भी नाम, कोई भी, है ना, कलर या लोगो, राइट, जो एक पर्टिकुलर कंपनी को ही दिया जाता है, वो दूसरे को नहीं दिया जा सकता, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। अगर आपने कुछ ऐसे लोगो, सिंबल, शेप, है ना, इस्तेमाल कर लिए तो आप इस पॉइंट में कवर हो गए, क्योंकि रजिस्ट्रार ने आपको गलती से ऐसे सिंबल दे दिए, या फिर आपका नाम किसी और एलएलपी से मैच कर गया, तो आप ए पॉइंट में कवर हो गए। अब चाहे आप ए पॉइंट में कवर हो, चाहे आप बी पॉइंट में कवर हो, सुनना ध्यान से, क्या लिखी है बात? ऑन एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी। तो एप्लीकेशन कौन दे रहा है? एलएलपी। यानी तुम खुद जा रहे हो, कह रहे हो भैया तुमने सिमिलर नाम दे दिया, मैं मैकडी वाले केस कर देंगे मेरे ऊपर, है ना, तुम्हारे चक्कर में केस मेरे ऊपर होगा। नाम तो तुमने एम तो तुमने मुझे दे दिया, पुष्पा एम, है कि नहीं बात? मैकडी वाले मेरे ऊपर केस करेंगे, हर्जाना मुझे भरना पड़ेगा, भैया चेंज कर दो यार। या फिर कौन जा रहा है?
कौन जा रहा है मम्मी के पास? बोलो। प्रोप्राइटर, जिसका लोगो है। प्रोप्राइटर बोले तो ओनर ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें अपने एसआरके में जो हमने बनाया ये था पॉइंट नंबर 2, और ये वाला क्या था? पॉइंट नंबर 1। दोनों में से कोई भी जाए, तुम खुद चले जाओ या वो प्रोप्राइटर ओनर चला जाए, मुद्दे की बात यह है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द एलएलपी टू चेंज द नेम विद इन 3 मंथ, कि भैया जिस दिन तुम्हारे पास डायरेक्शन आ गया उससे 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज कर दीजिए रे मुन्ना, अपना नाम चेंज कर लीजिए, है ना। अगली बात, राइट। अब अगली बात सुनना ध्यान से। ये जो ट्रेडमार्क ओनर है, मान लो मैकडी का केस ले लेते हैं, ये जो ट्रेडमार्क ओनर है अपना दर्द, ये जो अपना दर्द बताने गया है कि भैया मेरे जैसे ट्रेडमार्क पापा ने, रजिस्ट्रार ने तुम्हें दे दिया, कितने दिन में बताएगा ये मम्मी को जाके? कितने दिन में बताए? पता कितने दिन में? तो भैया जज साहब ने बोला ये दर्द कि मेरा ट्रेडमार्क किसी और को अलॉट कर दिया गया है विद इन 3 ईयर्स। कितने साल में सर? तो जज साहब कह रहे हैं 3 साल में तुझे पता ही नहीं लगा तेरा ट्रेडमार्क कोई और यूज कर रहा है, तो आंख मीच के, है ना, काम कर रहा है क्या? तुझे पता ही ना दुनिया में क्या चल रहा है। बात समझ में आई? तो जज साहब ने बोला ये जो ट्रेडमार्क ओनर है, ये ट्रेडमार्क ओनर 3 साल के अंदर अंदर मम्मी को जाके बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बोलेगा कि मेरा लोगो किसी और को दे दिया, मेरा नाम किसी और को दे दिया। तो ये 3 साल के अंदर अंदर बताना, ये लिखी बात। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन और चेंज इन द लायबिलिटी। जिस दिन एलएलपी के पास है उसके 3 साल के अंदर अंदर आप जाके बता सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? कितने दिन के अंदर? अगली बात, वेयर एलएलपी चेंज इट नेम, और उसने नया नाम लिया, तो विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज किसको बताएगा सर? रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर बताना है एलएलपी को? लिख लिया था हमने यहां? हाँ सर, हमने ये बात यहां पे नोट कर ली थी, 15 दिन के अंदर। सेम बात लिखी है नहीं लिखी है? तो 15 दिन के अंदर हमने बता देना है, ठीक है ना। और बताने के बाद क्या होगा सर? एलएलपी के पास जब खबर आ जाएगी तो कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 30 डेज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये वाला बताना, ये वाला पता कौन सा पॉइंट है? इफ एलएलपी इज इन डिफॉल्ट इन सबसेक्शन 1, यानी एलएलपी ने अपना नाम चेंज नहीं किया, इधर वाली साइड नहीं, इधर वाली साइड आ जाओ, तो मम्मी तुम्हें बोलेगी भाई तुझे 3 महीने में बोला था नाम चेंज करने के, तेरे पे नाम चेंज ना हुआ। तो मम्मी क्या करेगी? ये लिखी बात, मम्मी शैल अलॉट अ न्यू नेम, और रजिस्ट्रार क्या करेगा? नए नाम की एंट्री कर लेगा और तुम्हें फ्रेश सर्टिफिकेट दे देगा। तो ये वाली बात क्या है? सेम है, राइट। प्रोवाइडेड नथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन शैल प्रिवेंट द एलएलपी फॉर चेंज इन नेम एज विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। यानी कि अगर कोई एलएलपी चाहे तो अपने बाद में, जब नया नाम आ गया उसके बाद में भी वो सेक्शन 16 के हिसाब से अपने नाम में बदलाव कर सकती है। तो 15 क्या था बताना जरा, और 16 क्या था? रिजर्वेशन ऑफ नेम, और 17 क्या है? चेंज इन नेम। तो नेम, रिजर्वेशन, चेंज। तो आप चाहे तो 16 के हिसाब से, अगर आपका, अच्छा आपको मम्मी ने नाम दे दिया, किसने नाम दे दिया? मम्मी ने। मम्मी पता है बड़ा खतरनाक नाम देती है सेंट्रल गवर्नमेंट जब नाम देती है ना कोई डिफॉल्ट के बाद, तो ऐसा खराब सा नाम देती है कि लोगों को पढ़ के पता लग जाए चोर है ये। पता कैसे? डिफॉल्टिंग एलएलपी। हाँ, अब आपके नाम के आगे कुछ XYZ के आगे ऐसे नंबर लगा देते हैं, है ना। डिफॉल्टिंग या नॉन कंप्लाइंसिंग एलएलपी या चीटिंग एलएलपी, इस तरीके से कि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि आपने क्या किया है, लोचा किया है कुछ। अब तुम वही नाम से कंपनी एलएलपी चला लोगे? नहीं ना। इसलिए ये बात डाली है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपना नाम चेंज करना है, नया नाम से बिजनेस करना है, तो भैया अपना नाम रिजर्व करा सकते हो 16 के हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या था सर? ये तुम्हारा बहुत ही शानदार जानदार सेक्शन 17 था। सेक्शन 17 को आप यहीं से पढ़ ले, कहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है,
बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां से पढ़ ले। ये बिल्कुल मैंने आपको बढ़िया अपडेट करके दिया है और एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो 15, 16, 17, ठीक है, बात समझ में आई? 15, 16, 17 क्या है? लव ट्राइंगल की तरह तीन है जो किससे रिलेट करते हैं सर? नाम से रिलेट करते हैं, नाम से रिलेट करते हैं। एक दो छोटे सेक्शन बताता हूं जो उसके साथ ही है ना, राइट, ठीक है ना। इसे आप क्या कर सकते हैं सर? साथ में अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 34 सुने भैया, सेक्शन 34 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात है। किसकी बात है सर? ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस की बात है। तो उनके सिर्फ किसमें चेंज आया है सर? चलो 34 के साथ पढ़ा दूंगा, है ना। 34A एक टुच्चा मुच्चा सेक्शन है। वो सेक्शन ये बोलता है कि भैया हमारे देश में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं। क्या चलते हैं? बताना जरा, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुमने सुना है? कौन सा सुना है? AS 26। कौन सा था? गुडविल का, ठीक है। और कौन सा? सही कह रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा? AS 3। स्टॉक के बारे में AS 2। और तुम्हारा फेवरेट डेप्रिसिएशन का AS 6 है शायद, है ना, राइट। तो जो तुमने एक दो तो सुन रखी है ना, यानी कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें अकाउंट्स वाले भैया तुम्हें क्या कराते हैं, उसके हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। तुमने बोला AS 26 किया सर हमने गुडविल वाला, है ना। मुन्नी बोल रही है कैश फ्लो का AS 3 किया, ठीक है ना। तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ कुछ होते हैं ऑडिट स्टैंडर्ड। क्या होते हैं सर? ऑडिट के स्टैंडर्ड। ऑडिट का मतलब क्या होता है? पढ़ेंगे अगले लेवल पे जाके आप। स्क्रूटनी या चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हो P&L, बैलेंस शीट, सारी चीजें। वेदर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, इट इज चेक्ड बाय द CA। फ्यूचर में जब तुम FCA हो, फ्यूचर में क्या करोगे सर? ऑडिट करोगे। तो तुम ऑडिट करके लिख के दोगे कि इस कंपनी के अकाउंट्स क्या है? ट्रू एंड फेयर है। लेकिन जब तुम ये लिख के दोगे कि इस कंपनी के अकाउंट ट्रू एंड फेयर है, तो तुम्हें ये लिखने के लिए साथ में क्या फॉलो करना पड़ेगा? ऑडिट के स्टैंडर्ड, ऑडिट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऑडिट करते टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना है। अब सेक्शन 34 से पता क्या बोलता है? सेक्शन 34 से बोलता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिट स्टैंडर्ड कंपनीज के ऊपर लगते हैं, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, हम पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ LLP पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उन्होंने कहा कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी LLP लगाएंगे जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसा अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। या फिर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती है कि स्मॉल LLP पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ बोल सकती है। टूटा, याद आ गया? तो भैया टूटा के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेंगे। टूटा से ऊपर वाले जो होंगे उनकी इन लिमिट से ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिट स्टैंडर्ड लगेंगे। तो ये क्या कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखो जो रेड पेन से है ना वो पढ़ लो तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द ऑडिट स्टैंडर्ड फॉर क्लास और क्लास ऑफ LLP। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि भैया AS 3 लगा देना, AS 26 लगा दीजिए, AS 6 लगा दीजिए, किसके ऊपर? LLP के ऊपर। तो उन जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनमें से जो उनका मन करेगा वो किसी पर्टिकुलर LLP की लिमिट डिसाइड करके लगा सकते हैं। ऐसी AS पे लगा सकते हैं कि भैया ऑडिट स्टैंडर्ड 10 लगा देना, ऑडिट स्टैंडर्ड 16 लगा देना, है ना, इन LLP के ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, कोई खास खतरनाक सेक्शन नहीं है, सिंपल सेक्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिस्क्राइब द ऑडिट स्टैंडर्ड फॉर द क्लास और क्लासेस ऑफ LLP, कि पर्टिकुलर LLP के ऊपर हम ये स्टैंडर्ड लगा सकते हैं। बोलो समझ गए सर? बोलो मजा आ गया सर?